उधर राजा नल ने घूमते घूमते गए और राजा ऋतुपर्ण के यहाँ साइज का काम करने लगे। वहाँ उन्होंने अपना नाम बाहुक बताया। वहाँ उनको उनका पुराना सारथी वार्ष्णेय भी मिला। वार्ष्णेय को तो उन्होंने पहचान लिया, परंतु वार्ष्णेय उन्हें नहीं पहचान पाया। राजा ऋतुपर्ण जो थे वो घोड़ों के बड़े पारखी थे और घोड़ों का बड़ा शौक रखते थे। उनको द्रुतगामी घोड़ों को अपने रथ में जोतना बहुत पसंद था। जब उन्होंने बाहुक से उसकी विशेषताएं पूछी तो बाहुक से बात करके वो बड़े प्रसन्न हुए कि इसको घोड़ों के बारे में इतना ज्ञान है में भी और अच्छा व्यक्ति मालूम होता है। तो उन्होंने उसको अपने यहाँ 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में नौकर रख लिया। अभी तक रानी सुनंदा को ये मालूम नहीं था कि ये मेरी बहन की पुत्री है। राजा भीष्मक जो थे उन्होंने अपनी पुत्री को खोजने के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त किया कि तुम जाओ और इधर उधर जितने भी प्रांत हैं उनमें ढूंढो, मेरी पुत्री का और राजा नल का कुछ पता चले तो आकर के बताओ। जो ब्राह्मण था दमयंती थी। दमयंती ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया। तब रानी सुनंदा पूछती है कि तुम कहाँ की हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तब वो बताती है दमयंती कि मेरे पिता का नाम भीष्मक है और मैं वहाँ उनकी पुत्री हूँ। तब रानी सुनंदा उसको बहुत ही लाड़ प्यार करती है और कहती है, अरे तुम तो मेरी बहन की बेटी हो। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माथे पर एक निशान था। वो उसका माथा जो है पोंछती है ये तो उसको वो निशान दिखाई दे जाता है। तब वो अपने लोगों के साथ उसको अपनी माँ की नगरी में यानी राजा भीष्मक की नगरी में पहुंचा देती। दमयंती जो है अपनी माता के साथ अपने दुखों की वर्णन करती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तब तक जीवित नहीं रह पाऊंगी जब तक मेरे पति नहीं मिल जाते हैं मुझे, आप उनको ढूंढने का प्रयत्न करवाइए। दमयंती ने उस ब्राह्मण से कहा और मेरे पति को ढूंढने के लिए मेरी मदद करें। आप उन किसी भी व्यक्ति से जाकर के ये कहना जिस पे भी आपको ये शक हो कि मेरे पति हो सकते हैं कि हे प्रभु प्रिय, एक अनजान अबला को आप सोती भी छोड़कर कहाँ चले गए, मैंने क्या अपराध। वो ब्राह्मण जो है घूमते घूमते राजा ऋतुपर्ण के यहाँ आए और उन्होंने वहाँ उसके सामने बोला, एक स्त्री बेचारी सोते हुए अपने पति से बिछुड़ गई और अब वो बड़ी परेशान हो रही है। उसका कहना है कि हे मेरे निष्ठुर पति, आप मुझे छोड़ करके किस अपराध की सजा देने के लिए मुझे अकेला छोड़ गए। घुड़साल में जाकर के वार्ष्णेय और बाहुक यानी राजा नल लोग जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आप उनसे जाकर ये कहिए कि कुछ मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से मुझको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम भी दुखी हो। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। अब सुदेह नामक ब्राह्मण आकर के दमयंती को बताते हैं कि एक जगह से मुझे ये उत्तर मिला है। दमयंती समझ जाती है कि ये उत्तर जो है नल के अलावा और कोई नहीं दे सकता। राजा नल जो है उनके पास ये संदेश ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया जाता है राजा भीष्मक के द्वारा कि मैं अपनी पुत्री का दोबारा स्वयंवर करवाना चाहता हूँ। राजा ऋतुपर्ण जो है वो जब सुनते हैं तो उनको बड़ी उत्सुकता होती है। वो उसको कहते हैं बाहुक को कि भाई तुम रथ में घोड़े जोतो और शीघ्रगामी रथ तैयार करो ताकि हम कल सवेरे तक वहाँ पहुँच जाएं। 10,000 योजन की दूरी को एक रात में कैसे समेटा जाए ये सब तुमको करना है। राजा ऋतुपर्ण और नल ये दोनों द्रुतगामी घोड़े रथ पे सवार होकर के चल दिए। मार्ग में राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि देखो तुम मुझे घोड़े की विद्या सिखाओ और मैं तुझे
पासों की विद्या। राजा नल ने उनसे जुए की विद्या सीखी और नल ने उनको, ऋतुपर्ण को, घोड़ों की विद्या सिखाई। अब ये लोग राजा भीष्मक की नगरी में पहुंच गए। वहां जाकर के राजा ऋतुपर्ण ने देखा कि अरे यहाँ तो कोई स्वयंवर की तैयारी लग नहीं रही है। फिर भी उन्होंने, जब वो राजा भीष्मक को मिलने गए तो राजा भीष्मक ने उनसे कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ। उन्होंने कहा बस मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अब राजा जो है भीष्मक सोचने लगे कि सिर्फ प्रणाम करने के लिए ये व्यक्ति 10,000 योजन दूर कैसे आया, पर फिर भी वो चुप रह गए। उन्होंने बड़ी आवभगत की उनकी और उसके बाद वो अपने विश्राम गृह में चले गए। इधर घोड़ों की आवाज़ सुन करके और रथ की आवाज़ सुन करके दमयंती समझ गई कि ये जो रथ हाँकने वाला है ये जरूर हो ना हो राजा नल ही है। वो अपनी दासी को वहाँ भेजती है और उनसे ये प्रश्न करवाती है, वही प्रश्न कि भाई तुम सोती भी मुझको कहाँ छोड़ गए। बाहुक थे, उन्होंने उनका जवाब दिया। जो सुशील स्त्रियाँ होती हैं, जो संस्कारी स्त्रियाँ होती हैं, वो अपने शील की रक्षा कर ही लेती हैं। इस विश्वास पर मैं उनके भले के लिए ही उन्हें छोड़ के गया। दमयंती जो है अपने बच्चों को भी वहाँ मिलवाने के लिए भेजती है, तो राजा नल उन बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं। बिना अपना परिचय दिए उनको सीने से लगाते हैं। जब दासी ने पूछा कि आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, तो राजा नल ने कहा कि इनकी ही आयु के मेरे बच्चे भी हैं, इसलिए मुझे इन्हें देख के उनकी याद आ गई। दासी ये सब बातें वहाँ जा कर के दमयंती को बताती है। दमयंती को पक्का विश्वास हो जाता है कि ये वास्तव में राजा नल ही हैं। अपनी माता को बोलती है कि माँ, मेरे को सारथी से मिलना है, मुझे ऐसा संशय है कि शायद वो राजा नल हैं, उनको आप यहाँ बुलाइए। उनकी माँ जो है राजा नल को वहाँ बुलाती हैं। राजा नल वहाँ आते हैं। उनको देख करके दमयंती फिर उनसे वही प्रश्न करती है। राजा नल दमयंती को देख करके अपने को रोक नहीं पाते और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा फूट पड़ती है। दमयंती समझ जाती है ये नल ही हैं। हर्ष से उसका शरीर कंपित होने लगता है। वो भी उनसे लिपट के रोने लगती है और कहती है आपकी ये दशा कैसे हुई। तब वो कथा सुनाते हैं कि करकोटक ने ऐसे ऐसे किया और मेरे पास ये 2 वस्त्र हैं और इनको मैं पहन लूँगा करकोटक का नाम लेके, तो मैं अपने पूर्व रूप में आ जाऊँ। दमयंती फिर अपने पिता माता से उनका परिचय करवाती है। राजा ऋतुपर्ण का भी उन्होंने बहुत ही आभार व्यक्त किया कि आपकी ही वजह से मैं अपने दामाद को पा सका हूँ। राजा ऋतुपर्ण भी बहुत खुश होते हैं। जब राजा नल पुष्कर को ललकारते हैं कि चलो तुम मेरे साथ जुआ खेलो, तो पुष्कर को हंसी आती है कि अरे तुम क्या जुआ खेलोगे, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे करके जो है राजा नल जो है उसको जुए में हरा देते हैं, क्योंकि कलयुग उनके शरीर से निकल चुका था, द्वापर भी निकल चुका था, तो अब उनके पास उनकी अपनी जो पूर्व शक्ति थी वो वापस आ गई थी। राजा नल पुष्कर को जुए में हरा देते हैं और अपना राज्य वापस पा लेते हैं। राजा नल जो है उसका भी राज्य छीन लेते हैं, पर बाद में उसको कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरे साथ गलत किया पर मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा। वो उसका पुष्कर का राज्य पुष्कर को वापस लौटा देते हैं और कहते हैं तुम शांति पूर्वक रहो और अपना राज्य करो। और इधर राजा नल फिर दमयंती को वापस बुला लेते हैं, अपने बच्चों को और सबके साथ मिलकर के सुखपूर्वक राज्य करने लगते हैं।